हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ ये मेरे 4 नंबर के लड्डू गोपाल हैं और ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन के हुआ है रेडी, और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो हम लड्डू गोपाल को पहनाएंगे। तो पहले हम ये वाला हाथ डाले हैं, अब हम ये वाला हाथ डाल के और अच्छे से लल्ला को ऐसे पहना देंगे। और ये हम अच्छे से इसको यहाँ ऐसे सेट कर देंगे। और कैप, अगर ठंड थोड़ा धूप है तो आप कैसे कैप निकाल भी सकते हो, और ठंडी ज़्यादा है तो ऐसे कैप हम ऐसे लगा देंगे। और पीछे से भी देख सकते हो कितना प्यारा, कितना फिट बन के हुआ है रेडी। और अब हम पहनाएंगे पैंट। तो पैंट आपको पहले ये वाला पैर डालना है। तो यहाँ ऐसे पैंट हम पहना दिए हैं, दोनों पैर अच्छे से डाल के यहाँ हम डोरी लगा दिए हैं। और जो ये वाला पार्ट है जो हम बनाए थे, ये इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे आगे, और इसको हम ऐसे गले के पीछे कर देंगे ऐसे, और यहाँ पीछे से ऐसे करके और इसको हम ऐसे कर देंगे। और जो ये पैंट है, पैंट के नीचे ऐसे हम इसको ऐसे करके और फिर से हम डोरी बांध देंगे, ऐसे कर देंगे। फिर से इसको हम ऐसे डोरी बांध के फिट कर देंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और कुछ इस तरीके से बना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देख सकते हो मेरे लल्ला पहन भी लिए हैं और अच्छे से रेडी भी हो गए हैं। तो कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ हम ले लिए हैं 2 कलर का ऊन और लिए हैं 10 नंबर की सिलाई, और हम बनाएंगे 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही प्यारा सा जंपसूट। तो यहाँ हम फंदे पहले डालेंगे रेड कलर से, ये हम साइड में करेंगे, और डालेंगे हम 18 फंदे, क्योंकि हम बना रहे हैं 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। अगर आपको और नंबर लड्डू गोपाल आपके बड़े हैं या छोटे हैं, आपको ये फंदे पता करना है, हाँ कितने फंदे डालें, तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगी कि कितने फंदे कितने नंबर लड्डू गोपाल के लिए चोली बनाएंगे आप। तो यहाँ मैं फंदे डाल लेती हूँ पहले। 2, 3, 4, 5। तो यहाँ हम 18 फंदे डाल लिए हैं। थोड़ा धागा एक्स्ट्रा था, इसे हम कट कर देंगे, क्योंकि हम पहले से ही बहुत छोटा सा ही धागा लिए थे। और यहाँ से हम इसको ऐसे हाइड कर देंगे। हर फंदे में आपको हाइड कर देना है जो ये धागा है, इससे आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और हम ये 2 सिलाई बुन के पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इधर से भी आपको उल्टा उल्टा बुनना है, और आपको आगे से भी उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो ये 2 सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ 2 सिलाई ये बुन के हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लगाएंगे क्रीम कलर का धागा, और ये वाला धागा यही हम कट कर देंगे, क्योंकि आपको गले पे सिर्फ थोड़ा सा बॉर्डर बनाने के लिए एक सिलाई सिर्फ रेड धागा लगाना था, और नहीं लगाना है अभी चोली में। तो इसको हम यहाँ से ऐसे, ये जो धागा इसको भी हम ऐसे खींच देंगे, और ये भी धागा खींच लेंगे, और दोनों एक साथ करके ऐसे हम ये दोनों साथ साथ में हाइड कर देंगे। ऐसे आपको कम से कम 6 से 7 फंदे तक हाइड करके उसके बाद में फिर आप कट भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं इसको हाइड कर दूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था तो इसलिए मैं पूरे में हाइड कर दूँगी। और पीछे से हम पूरी सिलाई ऐसे उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे पूरी सिलाई। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मुझे आगे से बनाना है। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन के होता है रेडी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि ये लड्डू गोपाल का पोशाक कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को। तो यहाँ ये इधर से भी ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पहले 2 फंदे हम ऐसे उल्टा बुनेंगे, ऐसे दोनों फंदे यहाँ हम ये वाला उल्टा बुनेंगे। ये है, अब फिर से हम 2 नेट बनाएंगे। ये एक नेट, फिर से धागा आगे की, फिर से 2 नेट। तो 2 नेट जब हम बनाए तो 2 फंदे यहाँ बढ़े। फिर से हम 2 फंदा ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे, फिर से 2 फंदा आगे ऐसे करेंगे फंदा ये धागा, और फिर से हम 1 नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 1 नेट बनाएंगे। तो फिर से 2 फंदे बढ़े, फिर से 2 हम ऐसे सीधा बुनेंगे, 2 ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर से हम
2 नेट बनाएंगे। ये धागा हम आगे करेंगे, 1 नेट बनाए, फिर से धागा आगे किए, 2 नेट बनाए, फिर से हम 2 फंदे ऐसे सीधा सीधा बुन देंगे, फिर से हम धागा आगे किए, 2 नेट बनाए, फिर से धागा आगे किए, 2 नेट बनाए, और ये जो साइड के 2 फंदे हैं इसको हम उल्टा बुन देंगे। इधर के भी 2 फंदे साइड के उल्टा बुने हैं, इधर के भी, तो ये समझ लो एक बॉर्डर है। तो हर सिलाई में आपको जो साइड का 2 फंदा ये है, 2 फंदा ये, दोनों आपको उल्टा उल्टा बुनना रहेगा दोनों साइड से। तो ये मैं पीछे की सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर से यहाँ हम 2 फंदे उल्टा बुनेंगे, फिर से हम आगे आ गए हैं, 1 2 फंदे यहाँ हम उल्टा बुने और 1 फंदे यहाँ हम सीधा बुनेंगे, 1, और फिर से हम, क्योंकि पहले यहाँ 2 फंदे थे, 1 फंदा बढ़ा तो यहाँ 3 फंदे हो गए। अब यहाँ हम ऐसे धागा आगे करेंगे, 1 नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 1 नेट बनाएंगे, तो यहाँ फिर से 2 नेट हो गया। अब यहाँ 1 फंदा ये है और ये किए 2 3 और ये किए 4, ये देख सकते हो 4 फंदे यहाँ हम सीधा बुन दिए। उसके बाद में फिर से हम यहाँ धागा आगे करेंगे, 1 नेट बनाए, फिर से धागा आगे किए, 2 नेट बनाए, फिर से यहाँ हम 4 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 3 1 के 4 फंदे यहाँ हम सीधा बुने, फिर से हम धागा आगे करेंगे, फिर से हम 1 नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 1 नेट बनाएंगे, फिर से हम यहाँ 4 फंदे सीधा बुन लेंगे। ये तो हम यहाँ पहले 2 फंदे थे, अब यहाँ 4 फंदे हो गए हैं, क्योंकि एक जब हम यहाँ 2 नेट बनाते हैं तो 2 फंदे बढ़ते हैं, तो एक इस साइड में होता है, एक इस साइड में, तो इधर भी 4 फंदे हो गए हैं, इधर भी 4 फंदे हो गए हैं। अब हम फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 1 नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से हम 1 नेट बनाएंगे। अब हम 1 फंदा यहाँ ऐसे सीधा बुन देंगे और जो ये 2 फंदे उल्टा हैं इसे हम ये दोनों ऐसे उल्टा बुन देंगे। ये दोनों उल्टा बुन दिए हैं। अब पीछे के साइड से हम पूरा उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। फिर से यहाँ हम आगे आ गए हैं, तो फिर से यहाँ हम 2 फंदे पहले उल्टा बुनेंगे, 1 2, पहले यहाँ हम 3 फंदे बुने थे, इस बार 4 फंदे हैं, 2 ये और 2 हम यहाँ सीधा बुन दिए, ये 4 फंदे हो गए हैं। अब हम फिर से इसे धागा आगे कर लेंगे, 1 नेट बना लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 1 नेट बना लेंगे। अब यहाँ आपको 6 फंदे हो गए हैं, जहाँ हम पहले 4 बुने थे यहाँ 6 फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 1 6 फंदे हो गए हैं यहाँ। फिर से हम धागा आगे करेंगे, फिर से 1 नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 1 नेट बना लेंगे यहाँ। फिर से यहाँ हम 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे यहाँ बुने, फिर से धागे आगे किए, 1 नेट बनाए, फिर से धागा आगे किए, दूसरा नेट बना लिए, फिर से यहाँ हम 6 फंदे बुन लेंगे, 2 3 4 5 1 ये 6 फंदे फिर से बुन लिए। यहाँ हम फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे किए, ये नेट बनाए और 2 फंदे यहाँ भी हो गए हैं, 2 फंदे हम यहाँ सीधा बुने और 2 उल्टा बुने, 4 फंदे हो गए हैं। पीछे की साइड से मैं उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ। तो यहाँ हम फिर से आगे आ गए हैं, तो यहाँ हम फिर से 2 फंदे यहाँ हम उल्टा बुनेंगे, जो कि हर एक सिलाई में हम दोनों साइड से 2 फंदे यहाँ हम उल्टा बुने हैं। फिर से धागा हम पीछे करेंगे, 1 2 3, यहाँ देख सकते हो 5 फंदे हो गए, 3 हम उल्टा उल्टा बुने और 2 उल्टा उल्टा बुने और 3 सीधा बुने, तो यहाँ 5 फंदे हो गए हैं। फिर से हम यहाँ 2 नेट बनाएंगे, ये 2 नेट बन गए। इस बार 8 फंदे हो गए हैं, क्योंकि अब पिछली बार 6 था, तो इधर से भी 1 फंदे बढ़े, इधर से भी बढ़े, तो यहाँ 8 फंदे हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। यहाँ धागा आगे करेंगे, फिर से 1 नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 1 नेट बनाएंगे, यहाँ देख सकते हो, और फिर से हम 8 फंदे यहाँ बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8
धागा यहाँ हम बना लिए, फिर से हम धागा आगे की, फिर से यहाँ हम बना लिए, फिर से धागा आगे की, फिर से यहाँ बना लिए 1 नेट। तो यहाँ 2 नेट बन गया। फिर से हम यहाँ 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 1 8 फंदे फिर से हो गए। फिर से धागा आगे किए हम, फिर से हम 1 नेट बनाए, फिर से धागा आगे किए, फिर से 1 नेट बनाए और यहाँ फिर से हम 5 फंदे बुन लेंगे। 3 फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे याद रखें, हमेशा आपको 2 फंदे 3 फंदे का बॉर्डर बनाना रहता है, तो इसमें 2 फंदे का बॉर्डर आपका बना है। यहाँ ये हो गया है कंप्लीट। अब आप एक सिलाई इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे, पीछे से आएंगे, फिर हम बाजू बनाएंगे और आप लोगों को हम यहाँ से समझाएंगे फिर से एक बार और कि कितने कितने फंदे आपको लेना है। से बना रहे हैं, आगे से यहाँ हम बनाना शुरू किए हैं। तो पहले हम यहाँ 2 फंदे लिए, फिर 2 नेट बनाए, फिर 2 फंदे 2 नेट, 2 फंदे 2 नेट, 2 फंदे 2 नेट, 2 फंदे 2 नेट। शुरू में हम पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर किए। उसके बाद में जब हम 2 फंदे यहाँ बढ़ाए, सॉरी 2 नेट बनाए, तो यहाँ 2 फंदे भी बढ़े। तो यहाँ फिर से जब हम दूसरी सिलाई में आए, दूसरी सिलाई हम पीछे से बुने, तीसरी सिलाई में जब हम यहाँ आए तो यहाँ 3 फंदे हो गए थे। फिर से 2 नेट बनाए हम, यहाँ 4 फंदे हो गए थे, क्योंकि 2 इधर, 2 इसमें बढ़ा, 2 इसमें बढ़ा, तो एक इधर का एक इधर का इसमें आ गया, 4 बन गए। 2 नेट 4 फंदे, 2 नेट 4 फंदे, 2 नेट, यहाँ 3 फंदे, क्योंकि तीसरी सिलाई थी। पीछे से हम पूरा उल्टा उल्टा बुन के आ गए। चौथी सिलाई में यहाँ फिर से 4 फंदे हो गए थे, क्योंकि यहाँ भी 2 फंदे बढ़े थे, तो 1 फंदे इस साइड आए, 1 फंदे इस साइड, तो यहाँ 4 फंदे, जिसमें हम 2 उल्टा बुने, 2 सीधा बुने, 2 नेट बनाए। 6 फंदे यहाँ हम सीधा सीधा बुने, फिर से 2 नेट, 6 फंदे, 2 नेट, 6 फंदे, 2 नेट, 6 फंदे, सॉरी यहाँ फिर से हम यहाँ 4 बुन लिए, क्योंकि 2 सीधा 2 उल्टा। फिर से पीछे से हम उल्टा बुन के आ गए। फिर से यहाँ हम 5 फंदे बुने, 2 उल्टा बुने और 3 सीधा बुने। फिर से हम यहाँ 2 नेट बनाए। फिर से हम 8 फंदे, 2 नेट, 8 फंदे, 2 नेट, 8 फंदे, 2 नेट, फिर से हम यहाँ 5 फंदे बुने, जो कि 3 उल्टा, सॉरी 3 सीधा 2 उल्टा। तो ये पूरी सिलाई कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। जो हम यहाँ नेट बनाते हैं, 2 फंदे बढ़ते हैं, वही मेरे ये बीच के फंदे बढ़ते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बन के हुआ है रेडी। अब हम बाजू निकालेंगे। तो उसके लिए 2 पिन चाहिए, एक हम ले लिए हैं, एक पिन और ले लें हम। तो हम यहाँ 2 फंदे पहले जो उल्टा बुने हैं, वही दोनों फंदे पहले हम यहाँ उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। 3 4 5 6 7 फंदे यहाँ हम ये बुन लिए। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ हम ये ले लिए। और फिर से हम यहाँ बुनेंगे। जो पीछे का है पार्ट, ये बाजू निकाल दे, ये पीछे का पार्ट है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 फंदे यहाँ हम फिर से बुन लिए। और यहाँ 12 फिर से हम बाजू में ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 फंदे यहाँ फिर से हम बाजू में ले लिए। और फिर से हम यहाँ 7 फंदे मेरे बचे हैं, जो हम बुन देंगे। 1 2 3 4 5 और 2 उल्टा बुन देंगे, जो कि हर सिलाई में 2 उल्टा बुना गया है। आप चाहें तो पहले बाजू भी कंप्लीट कर सकते हो। फुल बाजू का बनाना है अगर आपको, तो आपको इस पे बुनना रहेगा थोड़ा। अगर आपको हाफ बाजू का बनाना था तो आप ये फंदे घटा भी सकते थे यहीं पे, तो आपका हाफ बाजू का बन जाता। बट हमें फुल बाजू का बनाना है, तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। उल्टा उल्टा है, पीछे से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे।
तो यहाँ टोटल 7 सिलाई हमें कंप्लीट करना है, जो कि पीछे से उल्टा उल्टा और आगे से हम सीधा सीधा पूरा कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और 2 सिलाई हम उल्टा उल्टा बुन लिए, 1 सिलाई में हम उतार दिए, तो टोटल 7 सिलाई ये हो गया था। और ये वाला भी हम 7 सिलाई, क्योंकि जितना आप यहाँ बुनेंगे उतना ही सिलाई बाजू बुना जाता है। आप किसी भी साइज़ में बनाएं। सॉरी, थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इग्नोर करिएगा आप सब। और क्योंकि मुझे सांस प्रॉब्लम है तो थोड़ा बढ़ जाता है कभी कभी। तो यहाँ ये जितना यहाँ रहेगा, जितनी सिलाई उतनी सिलाई बाजू रहेगी। तो बाजू भी यहाँ 7 सिलाई बुना गया है। 5 सिलाई हम ये क्रीम कलर का बुने हैं और 2 सिलाई हम रेड का बुने हैं। और ये भी हम 5 सिलाई क्रीम कलर और 2 सिलाई रेड कलर बुने हैं। तो कुछ इस तरीके से बना है। और बाजू अब हम दूसरा बाजू बना के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। बाजू में बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 फंदे बढ़ाना है और कुछ करना नहीं है। तो मैं स्किप करके इसलिए बनाई हूँ थोड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है वीडियो, तो फिर आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है कि इतना लॉन्ग वीडियो देख के फिर बनाना। तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं, स्किप करके बनाते हैं। बट बताते सब हैं, थोड़ा स्किप रहता है बट बताते सब हैं। तो यहाँ ये फंदे उठा लिए हम, यहाँ ये फंदे, तो टोटल यहाँ 12 फंदे हम किए थे। तो 12 फंदे हैं यहाँ। और हम कुछ इस तरीके से बुनेंगे। ये वाला हम ऐसे लगाएंगे और जो दूसरा वाला फंदा है इसमें हम बढ़ाएंगे। निकल गया सिलाई पूरा। तो ये जो दूसरा वाला फंदा इसमें हम बढ़ाएंगे। तो ये वाला थोड़ा हम खींचेंगे। ये वाला पहले हम 1 फंदे ऐसे बुने, फिर से हम इसी में 1 फंदे और बुन लेंगे। तो यहाँ 2 फंदे में 3 फंदा बन गया। तो 1 फंदा बढ़ गया है। और जो ये धागा हाइड करना है इसको हम ऐसे साथ साथ में हाइड कर देंगे। तो यहाँ 1 फंदे हम इस साइड बढ़ाए हैं और 1 ही फंदे हम उस साइड भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ ये पूरा मैं कंप्लीट करती हूँ। और साथ ही सिलाई आपको बुनना है, 5 सिलाई क्रीम कलर से बुनना है और 2 सिलाई आपका रेड कलर से बुनना है। और ये हाइड भी हो गया है। अब हम आ गए हैं, यहाँ देख सकते हो सेकंड वाले फंदे पे। तो पहले आप फंदा कई तरीके से बढ़ा सकते हैं, जैसा बढ़ाना चाहें। तो यहाँ ऐसे बुन दिए, फिर आगे से फिर ये 2 फंदे, 1 फंदे बढ़ गए, 1 हम ये बुन दिए। तो उल्टा सीधा करके मैं 7 सिलाई बुन के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ बाजू भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई भी कंप्लीट कर दी हैं। तो कुछ इस तरीके से बना है। और ये नीचे भी मैं रेड लगा दी थी, थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे बॉर्डर सा बना है। यहाँ भी बॉर्डर, यहाँ बॉर्डर है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसको रखेंगे साइड में। और यहाँ पैंट के लिए मैं बना ली हूँ, इसमें हम डाले हैं 32 फंदे, जो कि 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बन रहा है। 32 फंदे हम डाले हैं। और यहाँ हम 16 सिलाई बुने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 16 सिलाई बुन गया है, क्योंकि दोनों साइड से सिलाई बुना गया है। एक साइड से गिनेंगे तो 8 सिलाई, दोनों साइड से गिनेंगे तो 16 सिलाई। अब हम इसको आधा आधा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इधर है और 16 इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 इधर भी है, 16 इधर भी है। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 16 इधर भी है। अब इसको हम यहीं से घुमा लेंगे, 16 इधर हम छोड़ देंगे, इसको हम यहीं से घुमा लेंगे। तो यहाँ हम इसको 6 सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे। दोनों साइड से गिनेंगे तो 6 सिलाई, एक साइड से गिनेंगे तो 3 सिलाई हम बना लेते हैं उल्टा उल्टा। फिर आप लोगों को दिखाते हैं, दोनों साइड से आपको उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ 6 सिलाई, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ ये 6 सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब हम 2 फंदे एक साथ करेंगे ऐसे और एक साथ बुन देंगे, फिर 2 फंदे एक साथ करेंगे,
फिर बुनेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम पूरे फंदे यहाँ घटा देंगे। फिर दूसरा जो दूसरे पैर का है सेम इसी तरीके से दूसरे पैर का भी हम बना के फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो एक उठाएंगे फंदे, तो आपको ऐसे सीधे में से सिलाई रख देना है। ये सिलाई भी मेरी टेढ़ी है, तो ऐसे सीधे में से सिलाई रख देंगे और जितना सिलाई हम यहाँ बुने हैं उतना ही हमें यहाँ फंदे उठाना है। तो यहाँ हम 6 सिलाई बुन के 7वें सिलाई पे उतार दिए हैं, तो हमें 3 फंदे इधर उठाना है, 3 फंदे इधर उठाना है और जो वहाँ बीच में हम सिलाई रखे हैं वहाँ 1 फंदे उठाना है। तो ये 7 फंदे हो जाएंगे। तो मैं उठा लेती हूँ 7 फंदे। आपको ऐसे उठाना है जैसे ये सीधे में रखा है ये, तो एक जैसे एक हम यहाँ उठा लेंगे, दूसरा यहाँ उठा लेंगे, तीसरा यहाँ उठा लेंगे। तो आपको ऐसे उठा लेना है, 1 2 3 हम यहाँ उठा लिए और जो चौथा है ये देख सकते हो बीच में, सबसे बीच में, यहाँ हम बीच में उठा लिए, ये बीच में उठा लिए और 3 फंदे फिर इधर हम उठाएंगे। तो 1 2 और 3 फंदे हम यहाँ उठा लिए। ये देख सकते हो 7 फंदे हो गए हैं, 3 3 6 1 7। और हमें 7 सिलाई बुनना भी है, क्योंकि हम 7 फंदे उठाए हैं तो 7 सिलाई हमें बुनना भी है। तो मैं टोटल 7 सिलाई बुन लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ 7 सिलाई कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो। अब इसको हम उतार देंगे। 6 सिलाई कंप्लीट हो गया, 7वीं सिलाई में इसे हम उतार देंगे। तो 2 फंदे एक साथ करेंगे, 2 फंदे एक साथ करेंगे, 2 फंदे एक साथ करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम 7 फंदे उतार देंगे और इसको हम इसी में ऐसे हाइड कर देंगे। कुछ इस तरीके से बना है ये, और पट्टी में रेडी करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ जो ये हम पट्टी रेडी कर लिए हैं ये वाला, तो ये वाली पट्टी हमें ऐसे इस पे ऐसे सिल देना है। इसी पे हम ऐसे सिल देंगे, एक यहाँ सिल देंगे, एक यहाँ सिल देंगे और इसको गले में डाल के पहना देंगे। और हम पहनाना भी बताएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हम पहनाएंगे। तो इसको हम यहाँ सिल देंगे। आप छोटा सा, या तो आप अगर क्रोशिया से बना पाएँ तो कोई टेडी बियर बना दें, या कोई भी आपके पास कोई भी बटन हो अच्छा सा तो वो बटन यहाँ लगा दें, या आप यहाँ टेडी भी बना सकते हो क्रोशिया से, सुई से, जिसकी हेल्प से चाहें बना सकते हो। ग्रीन कलर से आप बना देंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अब हम इसमें बनाएंगे कैप। ये बन के हो गया रेडी। और हम यहाँ ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक सुई से एक डोरी डाल देंगे। डोरी डालने के बाद इसको हम सिल देंगे। तो हम सिलेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक, ऐसे सिल देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे। उसके बाद में फिर से हम दोनों पैरे से अलग कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे हम सिल देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से पैंट बन के होगा रेडी। और डोरी जो है हम इसमें डालेंगे, डोरी पीछे आएगा आपका, आगे से ये रहेगा, पीछे से यहाँ से हम डोरी डालेंगे और यहाँ तक डाल देंगे और ये हम इसी में सिल देंगे, ऊपर से ये पहना देंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। अब हम इसमें कैप बनाएंगे। तो कैप हम बनाएंगे रेड कलर से। तो आपको फंदे उठाने हैं, तो आप यहाँ से लेके, जैसे जो ये कंधा है, ये कंधा, इस कंधे के इधर पीछे के पार्ट आपको फंदे उठाने हैं, आगे के पार्ट आपको छोड़ देना है। तो हम यहीं से ऐसे फंदा उठा लेते हैं, ऐसे, सॉरी उल्टे से उठाना था, हम सीधे से उठाने लगे। तो यहाँ से लेके ऐसे हम यहाँ ऐसे उठा लेंगे फंदे। अगर आपका जैसे फंदा कम उठता है तो आप फर्स्ट वाली सिलाई में बढ़ा भी सकते हो। 1 2 3 8 9 फंदे यहाँ तक मेरे उठे हैं, बट हमें ये 16 फंदे करने हैं। 9 फंदे उठे हैं और 16 फंदे आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, बनाना है। तो हम पहले ही सिलाई में ऐसे फंदे बढ़ा लेंगे। जैसे हम पहला फंदा ये बुन लिए, देख सकते हो। अब इस फंदे में हम 2 फंदा बनाएंगे। एक फंदा ये बना, फंदा गिराएंगे नहीं, दूसरा फिर से बना लेंगे, तो 2, 1 फंदे बढ़ गया। फिर से 1 फंदे हम बुनेंगे,
फिर से इस वाले फंदे में हम बढ़ा लेंगे। ऐसे ऐसे हम बीच बीच में बढ़ा के टोटल 16 फंदे कंप्लीट कर लेंगे। और इसे हमें बुनना है 8 सिलाई। 8 सिलाई बुनने के बाद फिर हमें उतार देना है। तो अभी हम तो यहाँ ये 8 सिलाई कंप्लीट हो गया था और हम इसे उतार भी दिए हैं। और हमें सिलना कुछ इस तरीके से है। इसको हम ऐसे उल्टा करके इसे सिल देंगे और सिल के फिर आप लोगों को दिखा रहे हैं कितना प्यारा कैप भी बन के हुआ है रेडी। तो यहाँ ये भी कैप भी हम सिल लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से बना है, देख सकते हो। और यहाँ ये भी सिल गया है, तो कुछ इस तरीके से बना है। और इसमें हम डोरी लगाना भूल गए हैं, अभी डोरी हम बना देंगे और फिर आप लोगों को दिखा रहे हैं, पहना के भी हम दिखा रहे हैं लल्ला को।